अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान फायरिंग, ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली, ट्रंप के कान और चेहरे के पास खून बहता हुआ दिखा। हमले के बाद सुरक्षाकर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ट्रंप के सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को मार गिराया। हमलावर ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। हमलावर समेत 2 लोगों की जान गई है। फायरिंग के बाद रैली में भगदड़ मच गई। गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। ट्रंप को सुरक्षित निकालने पर सीक्रेट सर्विस को शाबाशी दी। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इस बार 3000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आने वाले चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना। एक प्रस्ताव सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ा हो सकता है। पिछले 3 दिनों से सीएम योगी अलग अलग मंडलों के जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं बातचीत। हार की वजह से को लेकर होगा मंथन। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नतीजों से साफ है बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। राहुल गांधी ने कहा किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश करके न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। राहुल गांधी ने लिखा, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। कहा, अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 10 सीटों पर जीता इंडिया गठबंधन। एनडीए को 2 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। हिमाचल की 3 सीटों में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बीजेपी को हराया। हिमाचल के नालागढ़ से कांग्रेस कैंडिडेट हरदीप बाबा जीते। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा ने बाजी मारी। उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस जीती। बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों से जीत हासिल की। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने लहराया परचम। काजी निजामुद्दीन 442 वोट से जीते। बंगाल की 4 सीटों पर बीजेपी की हार। 2021 के चुनाव में रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा सीट जीती थी बीजेपी। रायगंज से टीएमसी कैंडिडेट कृष्णा कल्याणी जीते। रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी को हराया। बागदा से टीएमसी कैंडिडेट मधुपर्णा ठाकुर जीती। मनिकतला सीट से टीएमसी की उम्मीदवार सुप्ति पांडे ने जीत हासिल की। जालंधर पश्चिम से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,000 से ज्यादा वोट से जीते। बीजेपी के शीतल अंगुराल को हराया। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट बीजेपी जीती। कमलेश प्रताप शाह 3027 वोट से जीते। धीरन शाह को हराया। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने मारी बाजी। जेडीयू के कालाधर मंडल को 8246 वोटों से हराया। तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके ने मारी बाजी। अन्यूर शिवा 67,757 वोटों से जीते। हरिद्वार के मैंगलोर से जीतने पर बोले कांग्रेस कैंडिडेट काजू निजामुद्दीन, ये लोकतंत्र की जीत है। बद्रीनाथ सीट जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अपनी जीत का श्रेय लखपत बुटोला ने जनता को दिया। अमरवाड़ा सीट जीतने पर बोले सीएम मोहन यादव, ये बीजेपी पर जनता के भरोसे को बताता है। अमरवाड़ा हारने पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी, बीजेपी ने चुनाव को लूटा है। उपचुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी खुश। बोली, जो 3 सीटें बीजेपी के पास थीं उस पर भी अब टीएमसी का उम्मीदवार जीत गया है। बंगाल के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, खेला शुरू हो चुका है। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। बागदा से जीत के बाद बोली टीएमसी कैंडिडेट मधुपर्णा ठाकुर, सड़क और पुल के लिए बहुत काम करना है। रुपौली के नतीजों पर बोले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। विक्रवंडी सीट से जीतने के बाद डीएमके कैंडिडेट अन्यूर शिवा बोले, जनता के लिए काम करूंगा। मुंबई से पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी का दावा, पिछले 3 से 4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। हमारी सरकार के तीसरे टर्म को छोटे और बड़े निवेशकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी का बयान। पीएम बोले, एनडीए सरकार के विकास मॉडल में वंचितों को वरीयता दी जाती है। पीएम का विरोधियों पर हमला। बोले, देश में झूठा नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। पीएम ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन किया। मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में जारी हैं। नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे।
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने उन्हें गिफ्ट दिया। बीजेपी के जौनपुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने वीडियो को लेकर दी सफाई। कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का एक वीडियो में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे। कहा था, अभी हमारी सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। रमेश चंद्र मिश्रा का बयान, 2027 में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व इसमें दखल दे। केंद्रीय मंत्री और झारखंड विधानसभा के चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे रांची, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जयपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में बोले शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव में पार्टी की कम सीटें आने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे के दौरे पर जाएंगे, बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। रांची में आरएसएस की बैठक का आज आखिरी दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और सभी प्रांत प्रचारक हिस्सा ले रहे हैं। कोलकाता में आज राजभवन के सामने धरने पर बैठेंगे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। हाईकोर्ट ने दी सशर्त इजाजत। मुंबई में सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, विधानसभा और बीएमसी चुनाव पर चर्चा की। बैठक में बोले अखिलेश यादव, चुनाव में अगर एमवीए ने नजरअंदाज किया तो सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट ने शिवसेना नेता दीपक केसरकर का दावा, विधानसभा चुनाव के करीब 180 सीटों पर कब्जा करेंगे। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड़ का बयान, एमएलसी चुनाव में जिन विधायकों ने गद्दारी की उन्हें शर्म आनी चाहिए। यूपी में कई जिलों के बदले गए अधिकारी, अयोध्या, देवरिया, बदायूं, औरैया, सोनभद्र में नए डीएम की तैनाती हुई है। इंदौर में गृह मंत्री अमित शाह के सामने वृक्षारोपण का बनेगा रिकॉर्ड। आज एक साथ 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली एम्स से हुए डिस्चार्ज, बैक पेन की शिकायत के बाद भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नए संशोधन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात जारी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नए संशोधन की निंदा की। कहा, सारी शक्ति एलजी को दे दी गई, चुनी हुई सरकार अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। अपनी पार्टी के नेता उस्मान मजीद का बयान, अधिनियम में संशोधन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सजा है, ये मंजूर नहीं है। उस्मान मजीद की क्षेत्रीय पार्टियों से अपील, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ एकजुट हो जाए। पीडीपी नेता मोहम्मद इकबाल बोले, नए संशोधन से जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज दबेगी, जनप्रतिनिधि से ज्यादा पावर एलजी के पास होगा। जम्मू कश्मीर जेडीयू चीफ जीएम शाहीन ने नए संशोधन का स्वागत किया। कहा, आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होंगे। ओडिशा के पुरी में आज 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा, बीजेपी ने चुनाव में किया था वादा। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है, सड़कों पर पानी भर चुका है। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें, ट्रैफिक हुआ बाधित। मुंबई में बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा ट्रैफिक जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाके में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। वलसाड़ में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, मधुबन बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बांध में बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर, आसपास के इलाके में रहने वालों को किया गया अलर्ट। यूपी के बलरामपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे स्कूल और घर। गोरखपुर के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरी हाल है, प्रशासन ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। असम के मोरी गांव में बाढ़ से बुरा हाल है, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में गोलीबारी से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स जख्मी हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, अभिषेक उर्फ कात्या नाम के एक शख्स को गोली लगी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक उर्फ कात्या ने नवंबर 2023 में एक शख्स पर गोली चलाई थी, उसी घटना की रंजिश में ये वारदात की आशंका है। बीएसएफ और एसएसओसी का ज्वाइंट ऑपरेशन, फाजिल्का सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन से पिस्तौल बरामद हुई है। गुजरात के अंकलेश्वर के वायरल वीडियो की पड़ताल में हुआ खुलासा, मामले का बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं था, एक कंपनी के वॉक इन इंटरव्यू में उमड़ी थी ये भीड़। वीडियो में दिखाया गया था कि 10 पद के लिए 1800 से ज्यादा उम्मीदवार एक होटल पहुंचे थे, जहां अफरा तफरी मची। दावा किया गया था कि गुजरात में युवाओं का भविष्य अंधकार में है।
मथुरा के पानी गांव संपर्क मार्ग पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध तरीके से बने होटलों को ध्वस्त कर दिया गया। यूपी के संभल में शिक्षा विभाग की नई पहल। शिक्षकों के अभिवादन के लिए बच्चों को अब जय हिंद कहना है। नए नियमों के मुताबिक महिला शिक्षकों को मैडम की जगह दीदी या बहन जी और पुरुष शिक्षकों को गुरुजी कहना है। पुणे में पूजा खेडकर के अवैध अतिक्रमण का मामला। नगर निगम में चिपकाया नोटिस। 7 दिन की मोहलत दी गई है। पटना के बोरिंग रोड पर एक अपार्टमेंट में लगी भयंकर आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के सीहोर में हादसा। पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल में गिरा सीलिंग फैन। 8 साल की छात्रा जख्मी हो गई है। कर्नाटक के बीदर में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा। ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। कटक के राधा रमण अस्पताल में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी बस। 2 लोगों की मौत। 9 लोग जख्मी हुए हैं। ग्वालियर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भारी तादाद में लोग शामिल हुए। रथ यात्रा में झूमते गाते नजर आए लोग। जमकर आतिशबाजी हुई। परीक्षा के दौरान नाइजीरिया में स्कूल की बिल्डिंग गिरी। 22 छात्रों की जान चली गई। भारत ने T20 में रचा इतिहास। पहली बार बिना विकेट गंवाए 150 से ज्यादा का टारगेट हासिल किया। सीरीज का 5वां मैच हरारे में होगा आज। टीम इंडिया ने 10 विकेट से दर्ज की सीरीज में तीसरी जीत। 16वें ओवर में जीता मैच। T20 सीरीज पर किया कब्जा। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त। भारत T20 में दूसरी बार 10 विकेट से जीता। 2016 में पहली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ दर्ज की थी 10 विकेट से जीत। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 153 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की अर्धशतकों की बदौलत 10 विकेट से मैच जीत लिया। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 53 गेंदों में नाबाद 93 रनों की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 39 गेंदों में 58 रन बनाए। जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा ने ताबड़तोड़ 46 रनों की पारी खेली। मरुमानी ने 32 और मधवेरे ने 25 रन जोड़े। भारत की तरफ से खलील अहमद ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। डेब्यू के तुषार देशपांडे समेत 4 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में तुषार देशपांडे का हुआ डेब्यू। प्लेइंग 11 में आवेश खान की जगह शामिल हुए। 1 विकेट हासिल किया।